कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, 9 रसों के गीतों से आज सजा है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रस के साथ। आपको पहचानना है ये कौन सा रस हमने लिया है। और अगर हम बात करें तो ये आप ये भी बताइए कि ये इस गीत के लिए आवाज़ें किन की है। तो शुरुआत करते हैं सवालों से, फिर बढ़ेंगे आपकी टिप्पणियों के साथ आगे। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले दो, तेरे ले ले। एक चतुर नार करके श्रृंगार, एक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार करके श्रृंगार, परसा गग करी दिता दरित ददप पर दरिक कर ददप कर चतुर नार करके श्रृंगार। धम अयो धम अरे थम 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 रोक। अम्मा नम 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 बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों ठीक है, तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चोटी कर दूंगा। तजम तकजम तकनम तकदम तक तंगिर तकदिर तक तजम तकजम तकनम तकरम तक तंगिर तकदिर तक तजरी तदन तजनु तजनु तजमी तजमी तजनु तक तरित दनत दनुत दिमित तकन तम तम के बोधन चीर भी चक्कर धड़ के बोधन चीर भी चक्कर काले कुछ कुछ के कुछ कर काले कुछ कुछ के कुछ कर छीट के तोरे मन मत कर, छीट के तोरे मन मत कर। सब चले गए चितागुड़ चिटिंगी चितगुड़ के कुछ काय हाय हाय। जा रे खारे खागा का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए। काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ। काला रे गारे गारे ये गड़बड़ है, गारे गारे ये सुर बदल गया, गारे गारे ये हमको भटका दिया, गारे ये सुर की तरह दिए, ये सुर ये इन्ना आया है दो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं दिए, एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा दिए, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार करके श्रृंगार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 टेढ़े ओ केड़े ओ यार सीधे हो जा रे, सीधे हो जा
रे सीधे हो जा बारी चंदनिया वार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई अरे देखी तेरी चतुराई तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई अरे घोड़े या घोड़ा बोला नहीं घोड़े या गाली दिया देखी तेरी चतुराई नार घोड़े देखी तेरी चतुराई नार घोड़े देखी तेरी चतुर नार करके नार यार घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरी अयो घोड़े तेरी चतुर घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आय 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 चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात घुसत जात हम हंसत जात हम मरत जात अरे मरत जात आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है और ये गीत तो सबका पसंदीदा गीत होगा ही। और जी हाँ, ये हास्य रस पर आधारित ये गीत था, पड़ोसन फिल्म का गीत था। किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की आवाज़ थी, संगीत आर डी बर्मन का था, गीत राजेंद्र कृष्ण का और कलाकार आप सभी श्रोताओं को तो पता ही है, सुनील दत्त, सायरा बानो, किशोर कुमार और महमूद पर ये गीत फिल्माया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि जीवन को संपूर्ण बनाने में 9 रसों का बड़ा योगदान है, या यूँ कह सकते हैं कि 9 रस ही जीवन है जो हम सब इंसानों में झलकते हैं, किसी के गुस्से में तो किसी के जोश में या फिर किसी के दुख में। यदि ये 9 रस ना होते तो जीवन की कल्पना क्या होती, ये सोचने वाली बात है। बात तो बिल्कुल सही कही आपने। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। और आप सभी श्रोताओं की पसंद पे ही ये गीत है। आपको बताना है ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और इसके लिए आवाज़ें किनकी है, ये भी पहचानिए। और आप ये भी पहचानिए कि ये गीत किस रस पर आधारित है। जी हाँ, क्योंकि आपकी पसंद का है तो आप ज़रूर पहचान जाएंगे। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन।
मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना श्रृंगार रस का ये बहुत ही अद्भुत गीत। अभी आपने सुना फिल्म सरस्वती चंद्र से, मुकेश जी की आवाज़ थी, इंदिवर की रचना और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और आप सभी श्रोताओं के बिल्कुल सही जवाब आए हैं। एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि रस मन की कल्पनाएं और इंद्रियों के अपने कार्य करने की चैतसिक आंतरिक शक्ति का निरूपण है। मन में निष्पन्न होने वाली वो ही भाव को रस की संज्ञा देते हैं, अर्थात भाव उत्पन्न करने का कारण यानी विभाव और इसका अनुगमन यानी अनुभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। हास्य, करुण, श्रृंगार, विभत्स, रौद्र, शांत, वीर, भयानक, अद्भुत, इन 9 रस जीवन के पल पल में साथ चलते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर में स्थायी रूप से निवास करते हैं, और इसी रस को स्वर लहरियां और संगीत के माध्यम से उभारा गया है। तो ये बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि अच्छा, ये लिखते हैं कि श्रृंगार का एक बेमिसाल गाना, ये जो चंदन सा बदन, बिल्कुल सही बात कही आपने। और बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि रसों की बात होगी आज। रस तो वो मिठास है जो मिठाई में होती है, वो नमक है जो किसी भी नमकीन पदार्थ में होता है, इसके बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ऐसे ही कोई भी कविता या लेखन किसी न किसी रस में सराबोर रहती है। 9 रस बताए गए हैं हिंदी साहित्य में हमें, सबकी अपनी अपनी अलग विशेषताएं और सौंदर्य हैं। तो बहुत सी बातें हैं इन श्रोताओं की, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें इन्होंने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का है ये गीत। पहचानिए ये किस फिल्म से लिया गया है और ये जो गीत है किन कलाकार पर फिल्माया गया है। आप ये भी बता सकते हैं कि ये किस रस पर आधारित है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। जितने बनती हर आशा मेरी, मेरा सपना सलोना है तू। नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आराधना फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी और ये गीत फिल्माया गया था शर्मिला टैगोर पर। और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। वात्सल्य रस जो था इस गीत से झलक रहा था और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि ज़िंदगी को मैं रस ही मानता हूँ क्योंकि जीवन अगर नीरस होगा तो जीवन में उत्साह ही नहीं होगा। जीवन में नकारात्मकता का भाव बढ़ते जाएगा और वैसे हर इंसान का अपना-अपना स्वभाव रहता है। मेरा स्वभाव भावुकता वाला है, दयालु प्रवृत्ति का है और मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ। जब मैं किसी गरीब परिवार के छोटे लड़के को रोते बिलखते देखता हूँ तो मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं। मैं तुरंत तत्पर हो जाता हूँ उसकी मदद के लिए। और भी बातें उन्होंने आगे लिखी हैं। और एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि रस जीवन में ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवन की गतिविधियों में आपके मनोभाव, आपके मन का बड़ा महत्व रहता है। ये आपके जीवन दिशा को बदल देते हैं। सकारात्मक सोच आपको जीवन में हर जगह सफल बना देती है, वही नकारात्मक सोच आपको उदासी, असफलता की तरफ ले जाती है। तो श्रोताओं, बातें तो बहुत सारी हैं आपकी। अगला गीत आपको जो सुनवाने जा रहे हैं वो है शांत रस से। और इस शांत रस का तात्पर्य है संसार से वैराग्य होने पर परमात्मा के वास्तविक रूप को जो कहते हैं ना उसके ज्ञान होने पर जब मन को शांति मिलती है, वो है शांत रस का भाव। तो चलिए सुनते हैं इस रस पर आधारित ये अगला गीत। और आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और ये भी पहचानिए कि आवाज़ किनकी है, कलाकार कौन-कौन हैं।
बहलाए। ये गीत अभी आप जो सुन रहे थे काजल फिल्म से लिया गया था और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। आशा भोसले की आवाज़ थी, रवि का संगीत और गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने। ये गीत फिल्माया गया था दुर्गा खोटे और मीना कुमारी पर और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और राजकुमार भी। तो कुछ श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि रस साहित्य और जीवन दोनों दोनों की जान है। रस साहित्य और जीवन दोनों की जान है। भोजन में भी षट रस हो पाए जाते हैं, 6 रस पाए जाते हैं। स्कूल में हिंदी विषय में रस छंद अलंकार पढ़ाया जाता है ताकि हम साहित्य के माध्यम से जीवन को समझ सकें। इन 9 रसों में ही जीवन समाया हुआ है। गीतों में भी हर रस के गीत उपलब्ध हैं और इन्होंने लिखा है कि जो नीरज जी के लिखे गीत ना कजरे की धार, इन्होंने श्रृंगार रस का ये गीत लिखा है। और एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि परिस्थिति के अनुसार जीवन में अलग-अलग भाव उत्पन्न होते हैं। किसी बच्चे को देखकर मन वात्सल्य से भर उठता है। श्रृंगार रस प्रेम की अनुभूति है। इसी तरह हर एक रस हमारी ज़िंदगी में शामिल है। नया दिन नई रात में संजीव कुमार ने 9 रसों को बड़े ही सुंदर ढंग से अभिनीत किया था। तो बिल्कुल सही श्रोताओं, अगर आप 9 रस के भाव अगर देखना चाहते हैं तो ये फ़िल्म आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, यादगार रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत किस रस पर आधारित है और फ़िल्म का नाम भी पहचानिए और ये भी पहचानिए कि आवाज़ किसकी है। कहीं
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। ख़ैर ये भयानक रस से इस भयानक रस की अगर हम बात करें तो इस गीत से अद्भुत कोई गीत हो ही नहीं सकता इससे अलग। और ये गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना है ये बात कि ये लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी। 20 साल बाद फ़िल्म का गीत था और विश्वजीत वहीदा रहमान पर ये गीत फ़िल्माया गया था। हम आपको बता दें इस फ़िल्म के लिए संगीत दिया था हेमंत कुमार ने और गीत लिखा था शकील बदायूनी ने। एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि अ, रस का मतलब रुचि आनंद, जिसे पढ़ने से, सुनने से या देखने से आनंद की जो अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। जीवन से जुड़े 9 रस जैसे कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, शांत, वीर, अद्भुत और इन सभी रसों के अलावा एक और रस भी है जिसे विविध भारतीय रस कहा जाता है। जैसे फलों में रसों का राजा आम होता है, वैसे मनोरंजन का राजा विविध भारतीय रस है जिसके रसापान बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुबह वंदनवार से लेकर रात छाया गीत तक, खासकर इस ढलती उम्र में एक लाठी जैसा सहारा है और साथी भी है। तो क्या खूब कहा है आपने। और एक श्रोता है उन्होंने ये लिखा है कि मन को समझना और किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक भाव बनाए रखना सबसे उच्चतर भाव माना जाता है। जीवन के रस तो सतत उपस्थिति की तरह हमारे जीवन में ताउम्र चलते रहते हैं। अहम तो ये है कि हम अपनी चेतना के स्तर पर कितना सजग हैं। जीवन के रस में हमारे मन की गति और स्थिति को प्रभावित करते हैं। मन में रस ना हो तो सब कुछ बेमेल हो जाएगा। मन की चंचलता के बिंदु ये 9 रस ही हैं। निंदा सुनकर हमें क्रोध ना आए, प्रशंसा में मन में अहंकार ना आए। ये विवेकशील दृष्टि से ही हम 9 रसों पर संतुलन साध सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आपने कही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने एक रस की बात की है क्रोध, तो इससे जुड़ा हुआ एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको पहचानना है कि ये गीत जो है ये किन कलाकारों पर फिल्माया गया है और संगीतकार भी पहचानिए और फिल्म का नाम भी।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गीत लिखा आनंद बख्शी ने। और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, आशा पारेख। एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि मानव जीवन इन 9 रसों के बिना तो अधूरा है। प्रत्येक हृदय में 9 रसों का समावेश होता है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, लेकिन इन रसों के भाव का व्यक्ति के मन मस्तिष्क में संचार होना देश काल समय परिस्थिति पर निर्भर होता है। इन रसों के भाव को प्रकट होने के लिए एक कोमल और संवेदनशील हृदय का होना अति आवश्यक होता है। हर किसी के हृदय में ये भाव नहीं आते। और जहाँ तक काव्य में रस की बात है, तो ये 9 रस तो काव्य की आत्मा होती है। तो और एक श्रोता हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही है। ये वो लिखते हैं कि हिंदी फिल्मों में बहुत सारे रिश्तों के बीच प्यार के कई रूप हैं। इनमें माँ बेटे, पिता बेटे के बीच वात्सल्य भाव का फिल्मांकन भी बड़ी खूबसूरती से, संजीदगी से किया गया है। कई गीत ऐसे हैं जो माँ बेटे के अनमोल रिश्तों को बड़ी खूबसूरत से पेश करते हैं। और इन्होंने आगे लिखा है कि माँ बेटे के बीच के प्रेम को भी कुछ गीतों में बेहद मोहक ढंग से दर्शाया गया है। आगे लिखते हैं कि ये स्वाभाविक रूप से हमारे साथ एक के बाद एक घटनाएं घटती हैं। उनको देखकर हमारे मन में कई विचार आते हैं और देखकर मन का भाव भी बदलना भी है। उनका ये कहना है कि मन में जो भाव आते हैं और ये भाव जो है बदलते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और किन की आवाज़ है, ये भी पहचानिए, संगीतकार का नाम भी पहचानिए। और हम आपको बता दें कि ये गीत हमने लिया है अद्भुत रस या आश्चर्य की जो बात होती है ना, क्योंकि इस गीत में बहुत ही खूबसूरती से जो हमारे आश्चर्य हैं, हमारे जो फिल्माए गए हैं इन पर। तो आप ये देखिए, ये सुनिए ये गीत। खुशबू है कैसे वो आती है, तितली कहाँ से ये सारे रंग लाती है, हवा को बांसुरी बनाती है संगीत कैसे, कोयल ने सीखे हैं ये इतने प्यारे गीत कैसे, है ये अजूबे लेकिन एक और अजूबा है, धरती से अंबर से पर्वत से सागर से हमने सुना प्यार अजूबा है। पहली नजर में ही जो दो दिलों में हो हर वो करार अजूबा है। फूलों से जो खुशबू आई अजूबा है, तितली जो सारे रंग लाई अजूबा है, बांसुरी का ये संगीत अजूबा है, कोयल जो गाती है गीत अजूबा है। ये भी हैरान है ऐसा भी एक अजूबा है। Shadows
से तन में जो है जान वो किस तरह है, मन में है अरमां तो किस तरह है, कह भी दो ये भी तो कोई अजूबा है। धरती से अंबर से पर्वत से सागर से हमने सुना प्यार अजूबा है। पहली नजर में ही जो दो दिलों में हो हर वो करार अजूबा है। फूलों से जो खुशबू आए अजूबा है, तितली जो सारे रंग लाए अजूबा है। बांसुरी का ये संगीत अजूबा है, कोयल जो गाती है गीत अजूबा है। ये भी हैरान है ऐसा भी एक अजूबा है। अजूबा 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 भाई इस गीत के लिए हमें कुछ ही मैसेज और ही कुछ श्रोताओं ने ही इस गीत के लिए जो है जवाब भेजा है कि जिन्होंने भेजा है वो बिल्कुल सही भेजा है। जिन्स फिल्म का गीत था, हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ थी, ए आर रहमान का संगीत, गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और ये जो फिल्म थी उसमें कलाकार थे ऐश्वर्या राय और प्रशांत। तो ये अद्भुत आश्चर्य की बात थी, अजूबों की बात थी यहाँ पे, तो इसीलिए ये गीत हमने आपको सुनवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, आवाज़ें किन की है, आप ये भी पहचानिए कि कलाकार कौन से हैं इस फिल्म में।
जी हाँ, ये गीत करुण रस पर आधारित गीत था, मासूम फ़िल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़, गुलज़ार की रचना, आर डी बर्मन का संगीत और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है। इस फ़िल्म में मुख्य कलाकार थे नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और सबसे एक महत्वपूर्ण रस जो छूट गया है वो जो है ये अगला गीत आपको सुनवाएँगे तो आप पहचान जाएँगे क्योंकि ये कुछ श्रोता ने इस गीत के लिए कहना चाहिए कि बोला है और उन्होंने कहा है कि ये गीत उनको सुनवाया जाए। तो चलिए ये गीत हम आपको सुनवाते हैं, आप पहचानिए कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है। आप ये भी पहचानिए कि आवाज़ किसकी है, बिल्कुल पहचानिए। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज
गीत को आप सुनकर तो समझ ही गए होंगे कि ये वीर रस पर आधारित गीत था और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। गुलाल फिल्म का गीत था और आवाज़, संगीत और गीत लिखा था पीयूष मिश्रा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं लेकिन अगला गीत। लेकिन एक श्रोता है, उन्होंने कुछ लिखा है। वो लिखते हैं कि रस अंतःकरण की वो शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। ये आनंद विशाल का विराट का अनुभव भी है। काव्य में आने वाला रस लौकिक न होकर अलौकिक है। रस काव्य की आत्मा है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है। बिना रस के कोई गीत काव्य वैसा ही होता है जैसा कोई मंजिल विहीन पथिक। और एक श्रोता है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। वो लिखते हैं कि नव जहां अपने नवीनता का परिचायक है, वहीं संख्या का बोधक भी है। फिर रस, हाँ रस ही तो है वो ईश्वर है जिसमें सब समाहित है। तभी तो कहा गया है कि रसो वे सह। किंतु संगीत के क्षेत्र में उसकी गणना हास्य, रौद्र, विभत्स आदि संख्या बोधक 9 रसों में की जाती है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि इस कार्यक्रम में हम इन्हीं रसों पर आधारित गीतों का रसपान करेंगे। और ये भी लिखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में इस रस के विभिन्न अर्थ हुआ करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भोजन के लिए अन्न के परिपाक से शरीर की प्रथम धातु रस का निर्माण होता है। और भी बातें इन्होंने आगे लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं इस वीर रस से जुड़ा ही एक अगला गीत। आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है और किन कलाकारों पर फिल्माया है। गीत और संगीतकार भी आप बता सकते हैं। अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो मिट जावे जो टकरावे। चले चलो भले घोर अंधेरा छावे। चले चलो कोई राह में ना थम जावे। चले चलो टूट गई चारों उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी। एका बढ़ता ही जावे। चले चलो कोई कितना भी बहकावे। चले चलो कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो मिट जावे जो टकरावे। चले चलो कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता। धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे। हम जग पे छाएंगे अब ये पाएंगे हम लोगों का दर्जा क्या।
बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार हाँ, अब बार बार हाँ आवे बोलो यार हाँ, चले चले हर बेड़ी अब खुल जाए कि हार हाँ। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। लगान फिल्म का गीत था। AR रहमान, श्रीनिवास और साथियों की आवाज़ें थी। जावेद अख्तर के बोल और धुन भी बनाई थी AR रहमान ने ही। और इस वीर रस के साथ ही आज का जो कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम है यहीं समाप्त करते हैं। तो दीजिए इस कार्यक्रम से पूनम त्रिपाठी को आप सभी को नमस्कार और चलते हैं, विदा लेते हैं और मिलते हैं कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।